ओके, तो आज जो क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं 2019 पैटर्न का है। ये 2022 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसके ऊपर बेस्ड इन सेम पेपर है, पहले 2 यूनिट पे बेस्ड। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 को ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 4। फिगर्स टू राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, जहाँ जहाँ जरूरी हो फिगर जरूर बनाइए, मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद में एज्यूम सुटेबल डेटा इफ नेसेसरी, कुछ डेटा अगर उनसे मिस हो जाता है आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर इज अलाउड इन एग्जाम, यूज ऑफ सेल फोन इज प्रोहिबिटेड इन एग्जाम। चलो आई विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। देखो, ये डायरेक्टली 10 मार्क्स को 1A क्वेश्चन पूछा है, 6 + 2 + 2। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है देखिए जरा। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर द फोर्स सिस्टम एज शोन इन द फिगर 1A। ये फिगर दिया हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू ए। विथ रिस्पेक्ट टू ए मुझे क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फॉर द फोर्स सिस्टम निकालना है। ऑल्सो डिटरमाइन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम ए। फ्रॉम ए मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसको प्लेस करना है, वेयर द रिजल्टेंट कट्स लाइन ABC, where the resultant cuts line ABC. Comment on whether it cuts on right hand side or left hand side of point A. A के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे कट करता है, वो मुझे फाइंड करना है। तो क्लियरली ये जो सम है ये किसका सम है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड ये सम है। सिंगल फोर्स रिप्लेसमेंट वेरिग्नॉन्स थ्योरम, बहुत ही आसान, सिर्फ 6 लाइंस और कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। ये क्वेश्चन मैं फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। ये 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 10 किलो न्यूटन है, दिस इज 5 किलो न्यूटन, ये 20 किलो न्यूटन, दिस इज गिवन एज 1 मीटर, this is given as 3 meter, this is A, this is B and this is C. Okay, let's do it. ये क्वेश्चन पेपर में हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। ओके, ये हाइट जो है ये फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, लेट मी से दिस हाइट इज h। तो बच्चों ये जो है ये 90 डिग्री क्लियरली, ये अपोजिट साइड h और ये कौन है, एडजेसेंट साइड। तो tan 60 इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड h अपॉन एडजेसेंट साइड 1। ओके, पुट इट इन द कैलसी। h कितना हो गया बोलो, 1 × tan 60। जल्दी बताओ, एकदम जल्दी। 1.73, आगे डिजिट 732। ओके, चलो तो हाइट मिल गई 1.732। ओके, इसमें 3 तरह के ऑपरेशंस में कर देता हूं। पहला जो है समेशन fx, फिर समेशन fy, और मुझे a के अबाउट रिप्लेस करना है तो समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट a। ठीक है, चलो समेशन fx में क्या आएगा, सबसे पहले 5 राइट साइड जा रहा है +5। 10 के कंपोनेंट्स कौन से होंगे, दिस इज 10 cos 30, दिस इज 10 sin 30। तो ऑफ कोर्स -10 cos 30। और कुछ है नहीं, कैल्सी में डालो जल्दी, आंसर बताओ। -3.66 किलो न्यूटन। ऑल दिस इज 1। ओके, अब इसका डायरेक्शन क्या आएगा, 3.66 किलो न्यूटन। देखो राइट साइड पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड नेगेटिव है, लेफ्ट साइड। ओके, समेशन fy कीजिए, +10 sin 30 -20, कैल्सी में डालिए, -15 किलो न्यूटन।
यानी 15 किलो न्यूटन कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। मोमेंट एट ए ले रहा हूं तो ए पे मोमेंट ले रहा हूं तो कैसे लूंगा, देखो सिलेक्ट फोर्स 20, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फिर ड्रॉ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना है डिस्टेंस 1 मीटर, पुट योर पेन ऑन परपेंडिकुलर सच दैट 1 इज एट ए, इंसर्ट नेल, 20 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, तो क्या आया 20 इंटू 1, 20 इंटू 1 क्लॉकवाइज। नेक्स्ट फोर्स 10 cos 30, इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए से पास हो रहा है तो 0। आफ्टर दैट 10 sin 30, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 + 1 4, पुट योर पेन ऑन परपेंडिकुलर डिस्टेंस सच दैट 1 इज एट ए, इंसर्ट नेल एट ए, 10 sin 30 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, घुमाओ एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैं लिख देता हूं -10 sin 30 इंटू 4, लास्ट फोर्स 5 किलो न्यूटन, सिलेक्ट फोर्स, ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1.732, पुट योर पेन सच दैट 1 इज एट ए, इंसर्ट नेल, 5 के डायरेक्शन में घुमाओ, क्या हुआ क्लॉकवाइज, तो +5 इंटू 1.732, कैलसी में टाइप कीजिए, आंसर बताइए 8.66 प्लस या माइनस, प्लस 8.66 किलो न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसके बाद में बच्चों इसको मैं छोटा कर देता हूं। आफ्टर दिस स्टेप्स व्हाट वी नीड टू डू इज ड्रॉ द फिगर अगेन, रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा इसका। ये स्टेप 1 था, स्टेप 1 ओके, स्टेप 2 I'll find the resultant R। तो बच्चों रिजल्टेंट R का फॉर्मूला क्या है, इट इज अंडर रूट ऑफ समेशन fx स्क्वायर प्लस समेशन fy स्क्वायर। समेशन fx का वैल्यू क्या है 3.66 का स्क्वायर, समेशन fy 15 का स्क्वायर, कितना आता है बताओ जल्दी, 15.44 किलो न्यूटन। ओके, उसके बाद में थीटा निकालना पड़ेगा मुझे, थीटा क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ समेशन fy अपॉन समेशन fx। इसमें कहीं भी नेगेटिव वैल्यू मत डालो क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, और इसमें भी नेगेटिव वैल्यू मत डालो क्योंकि मॉड्यूलस ऑफ नेगेटिव टर्म पॉजिटिव ही होता है। तो समेशन fy डायरेक्टली 15 डालता हूं मैं, समेशन fx 3.66, व्हाट इज आंसर 76.28 डिग्री। ओके, तो अब इसका फाइनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग। फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसे आएगा, समेशन fx कॉपी पेस्ट, कितना है 3.66 किलो न्यूटन, ये समेशन ऑफ fx है। समेशन fy कॉपी पेस्ट, समेशन fy कितना है 15 किलो न्यूटन, और उसका रिजल्टेंट जो है उन दोनों के ऑफ कोर्स बीच में आएगा। रिजल्टेंट का वैल्यू कितना है 15.44 किलो न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 76.28 डिग्री। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, वी ड्रॉ द फिगर अगेन एंड कॉपी पेस्ट द रिजल्टेंट। ओके, चलो करते हैं। Step number 3, draw figure again and place R at distance x from A। तो मैं फिगर फिर से ड्रॉ करूंगा। क्वेश्चन पेपर और छोटा कर देते हैं। ओके, तो बच्चों A, दिस इज समवट B, दिस इज C। ओके, तो डिस्टेंस x पे
डिस्टेंस x पे मैं रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कितना है रिजल्टेंट 15.44 किलो न्यूटन, 15.44 किलो न्यूटन एट एन एंगल 76.28 डिग्री। अब उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वाला कॉस, वर्टिकल वाला साइन। 15.44 कॉस 76.28, उसका आंसर 3.66 आएगा। डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 3.66 किलो न्यूटन। और जो साइन वाला कंपोनेंट है उसका आंसर डायरेक्टली 15 किलो न्यूटन आएगा। ठीक है, तो चलो, हियर आई नीड टू टेक मोमेंट एट ए। तो 3.66 किलो न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ए में से पास होगा, 15 रह गया, 15 इंटू एक्स। पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 15 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज। तो क्या रहेगा 15 इंटू एक्स। इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2। तो 8.66 इज इक्वल टू 15x। 15 नीचे डिवाइड कर दो, x आ गया। 8.66 डिवाइड बाय 15 कितना होता है 0.57 मीटर फ्रॉम ए, फ्रॉम 0.57 मीटर टुवर्ड्स व्हाट, लेफ्ट और राइट, राइट साइड ऑफ ए। इसके बाद में फिर से फिगर ड्रॉ करेंगे और रिजल्टेंट सच में 0.57 मीटर पे ड्रॉ करेंगे। इतना करने पे 10 में से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। आगे तो बच्चों इतने पे ही रुकना नहीं है, आपको फाइनल रिप्रेजेंटेशन भी इसका करते आना चाहिए। मैं फाइनल रिप्रेजेंटेशन करके दिखाता हूं आपको। आखिरी में फिगर फिर से ड्रॉ करनी पड़ती है, फिगर फिर से ड्रॉ करनी पड़ती है। आंसर फिगर जो है फिर से ड्रॉ कीजिए। इस फिगर में पॉइंट ए है, बी है, सी है। तो 0.57 मीटर ये आ गया एक्स का वैल्यू। तो आपको यहां से एक्स मार्क करना है, एक्स इक्वल टू 0.57 मीटर। ए टू बी 1 मीटर है, तो जाहिर है 0.57 मीटर जो है लगभग ए बी डिस्टेंस के आधा होगा। उसके बाद में आपको रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है, रिजल्टेंट का वैल्यू लिखना पड़ता है 15.44 किलो न्यूटन एट एन एंगल कितना 76.28 डिग्री। इसको बॉक्स कर देना, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ए के राइट साइड में रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ये हमने कर दिया। इतना लिखने वाले बच्चे को 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एरर्स कर देता हूं मैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैं जूम कर देता हूं आपके लिए। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये किसी का बाकी है तो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ड्रॉ कर देता हूं फिर से, ऐसा। यहां पे एक P नाम का फोर्स है। P फोर्स का वैल्यू कितना है 3600 न्यूटन। उसके बाद में Q नाम का फोर्स है, Q फोर्स का वैल्यू है 1500 न्यूटन। Q जो है एंगल अल्फा पे है। उन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो 5000 न्यूटन है, वो P के साथ बना रहा है एंगल बीटा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं आपको। रिजल्टेंट R 5000 न्यूटन है, हैज टू कंपोनेंट्स P का वैल्यू 3600 न्यूटन, Q का वैल्यू 1500 न्यूटन। As shown, determine direction of component forces P and Q with respect to resultant force R। तो बच्चों जाहिर सी बात है, मुझे क्या फाइंड करना है, बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू फाइंड करना है। अब दिक्कत यहाँ पे ये हो जाती है, नोटेशंस में दिक्कत हो जाती है बच्चों को। ठीक है, क्योंकि मैंने जो डेरिवेशन आपको करवा के दिया है या जो कंसेप्ट आपको सिखाई थी उसमें ऐसा था, एक P फोर्स है, उसका एंगल कितना है रिजल्टेंट के साथ
अल्फा। ठीक है, P और Q दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। यहाँ पे नोटेशंस में बच्चे गड़बड़ा जाते हैं। यहाँ पे P के साथ कितना है? अल्फा, लेकिन क्वेश्चन में P के साथ क्या है? बीटा। आधे बच्चे तो वही गलती करके आते हैं। आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि आपने जो पढ़ा है वही नोटेशंस एग्जामिनर यूज करे? तो आपको फॉर्मूलेज रटने नहीं है, कंसेप्चुअली समझ के लेने हैं। ओके बच्चों, तो मैं फॉर्मूलेज रिवाइज करवा देता हूं जो हमने लर्न किए थे। जैसे कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला लर्न किया था, इट इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन P एंड Q। दो फोर्सेस जिनका रिजल्टेंट R है, उनके बीच के एंगल को थीटा कहते हैं। तो सबसे पहले मेरी मंशा रहेगी मैं थीटा एंगल फाइंड कर लूं। तो इसमें मैं कहूंगा लेट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। थीटा में किसको कह रहा हूं? अल्फा प्लस बीटा। तो P और Q के बीच का जो एंगल है वो अल्फा प्लस बीटा है, सही है। उसको मैं आज नाम दे रहा हूं थीटा। तो रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ, बोलो बेटा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। कैलसी निकाल लीजिएगा। R की टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो R स्क्वायर क्या होगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। R की वैल्यू 5000 का स्क्वायर, P की वैल्यू 3600 का स्क्वायर, Q की वैल्यू 1500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू P की वैल्यू 3600 इंटू Q की वैल्यू 1500 cos थीटा। अब बच्चों इसको सॉल्व कैसे करोगे मैं समझाता हूं। आप कैलसी में टाइप करो 5000 स्क्वायर माइनस 3600 स्क्वायर माइनस 1500 स्क्वायर, इतना टाइप करो और इक्वल टू दबा दो। किया गया? बस इतना टाइप करना है आपको। फिर ये वैल्यू नीचे डिवाइड कर लेना, cos थीटा इक्वल टू दिस आंसर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, रुको 2 मिनट मैं लिख के देता हूँ, 5000 का स्क्वायर माइनस 3600 का स्क्वायर माइनस 1500 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3600 इंटू 1500। जो कुछ भी आंसर आएगा उसको क्या करना? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ आंसर। इसका जो कुछ भी आंसर आएगा, इसका जो कुछ भी आंसर आएगा उसको क्या करना है? कॉस इनवर्स करना है। थीटा की वैल्यू आपको आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आप लोग मुझे बता देंगे। तो बच्चों ये सॉल्व कर देने के बाद थीटा का वैल्यू आया 24.97। थीटा का वैल्यू आया 24.97 डिग्री। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 24.97 डिग्री। कॉल दिस एज 1। ओके बच्चों, तो ये हो जाने के बाद इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ ओके बच्चा, उसके बाद में अब ये देखो, ये फॉर्मूला है हमारे पास अल्फा का, लेकिन अल्फा एंगल किसके बीच में है? P एंड R। ठीक है, तो अल्फा का फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। अल्फा इज एंगल बिटवीन P एंड R। लेकिन हमारा जो अल्फा है वो Q एंड R के बीच में है। P एंड R के बीच में कौन है? बीटा। तो मैं यहां पे लिखूंगा बीटा। हमारा वो बीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। समझ रहे हो? बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा? फिर कॉपी करो। बीटा का फॉर्मूला क्या आएगा देखते हैं। tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन, बोलो, tan इनवर्स ऑफ Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। जिसको ये फॉर्मूलेज पता नहीं, उनके डेरिवेशंस के साथ मैंने एक्सप्लेन किए हुए लेक्चर्स में। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर्स एप्लीकेशन में देख सकते हो, क्लास के एप्लीकेशन में देख सकते हो। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू देखो, पढ़ो, 1500। साइन थीटा की वैल्यू 24.97 डिवाइडेड बाय P प्लस Q। P यानी कितना?
3600 प्लस Q की वैल्यू 1500 कॉस 24.97। ओके, कैल्शियम में टाइप कीजिए, बीटा आ जाएगा। जैसे ही बीटा आ जाए उसकी वैल्यू ऊपर डालिए, अल्फा भी आ जाएगा। चलो बीटा बता दो बच्चा। 7.27 डिग्री। ओके, बीटा का वैल्यू ऊपर डालो, अल्फा आ जाएगा। अल्फा इज 24.97 माइनस 7.27 कितना होता है? अल्फा का वैल्यू बताओ कैल्शियम में डाल के। 7.7 डिग्री। तो ये निकालने वाले को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिलेंगे। तो आधा पेपर सॉल्व हो गया। ओके, स्टेट वेरिनॉस थ्योरम। वेरिनॉस थ्योरम प्रीवियस पेपर में मैंने लिखवा के दिया था, वैसे ही लिखना। कैसा है वेरिनॉस थ्योरम? क्या बोलते हैं? द इफेक्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट फोर्सेस इज रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल इक्विवेलेंट फोर्सेस। सिंगल इक्विवेलेंट force, which is single equivalent force is the resultant of those forces, and summation of moment at a particular point is same as summation of moment due to resultant acting on that point। ये होता है वेरिनॉस थ्योरम। तो आप कोई भी टेक्स्ट बुक से या मैंने जो कल लिखवा के दिया था या प्रीवियस पेपर में लिखवा के दिया था वो डेफिनेशन भी लिख दिया तो भी सफिशिएंट है। तो वेरिनॉस थ्योरम के लिए 2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद में सॉल्विंग के लिए रिमेनिंग 5 मार्क्स है। तो ऐसा 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन नंबर 2A है। स्टेट वेरिनॉस थ्योरम एंड डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड सेंस ऑफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाइड एट B। P फोर्स की वैल्यू निकालने को उसने कहा है। टू बी अप्लाइड एट B विच विल कीप द वर्टिकल रॉड ABCD इन इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। इक्विलिब्रियम के 3 कंडीशंस क्या है? पहला समेशन fx इक्वल टू 0, दूसरा समेशन fy इक्वल टू 0 और तीसरा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ठीक है, टेक लेंथ ऑफ AB BC CD। AB BC CD तीनों की लेंथ कितनी ले लो? 1.8 मीटर। ठीक है, तो चलो मैं स्टार्ट कर देता हूं बच्चों। तो ये रॉड जो है बच्चों ये गिरना नहीं चाहिए, तो इसके लिए मुझे P सॉल्व करना है। तो मैं सिंपल बता देता हूं, आप मोमेंट एट A ले लो। समेशन ऑफ मोमेंट एट A का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तो आंसर आ जाएगा। मैं आपके लिए फिगर रीड्रॉ कर देता हूं। फिगर रीड्रॉ कर देता हूं। ये 8 किलो न्यूटन है, 8 किलो न्यूटन एट एन एंगल 45 डिग्री। ये 2 किलो न्यूटन है एट एन एंगल कुछ नहीं हॉरिजॉन्टल है वो। ये 25 किलो न्यूटन है एट एन एंगल 30 डिग्री। ओके, P फोर्स है और ये A पॉइंट है। ठीक है, दिस इज 1.8 मीटर, 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। मैं क्वेश्चन बाजू ले लेता हूं और सॉल्व करता हूं इसको। चलो बच्चों, समेशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, समेशन ऑफ मोमेंट एट A मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 0। तो चलो बच्चों मैं डिस्टेंसेस लिख देता हूँ। यहाँ पे 1.8 मीटर, यहाँ पे भी 1.8 मीटर है। ये डिस्टेंस, ये ऊपर का डिस्टेंस भी कितना है? 1.8 मीटर है। ये जो 8 किलो न्यूटन है उसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। ये 8 किलो न्यूटन फोर्स का रिजॉल्विंग ऐसे होगा, कुछ ऐसे होगा। दिस इज 8 साइन 45 और ये 8 कॉस 45। ओके, 8 साइन 45, 8 कॉस 45। उसके बाद में 25 किलो न्यूटन जो है उसका भी रिजॉल्विंग कुछ इस तरह से होगा। दिस इज 25 cos 30 and this is 25 sin 30। चलो, तो मोमेंट लेते वक्त बोलो सिलेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स पहले सिलेक्ट करो? 2 किलो न्यूटन। 2 सही है, लेट मी चेक। यस, 2 किलो न्यूटन है।
2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ए से कितना है 1.8 प्लस 1.8 प्लस 1.8, 1.8 इंटू 3 कितना होता है 5.4, 2 इंटू 5.4, पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 2 के डायरेक्शन में घुमाओ क्लॉकवाइज, प्लस नेक्स्ट 25 sin 30, 25 sin 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर से 5.4, पेन रखो, घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज, 25 sin 30 इंटू 5.4। नेक्स्ट उसका कॉस वाला कंपोनेंट तो गायब हो गया, 8 कॉस वाला भी कंपोनेंट गायब हो गया, बचा कौन सा कंपोनेंट 8 sin 45, 8 sin 45 कितने डिस्टेंस पे है 1.8 प्लस 1.8 3.6, पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, 8 sin 45 के डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज इंटू 3.6। उसके बाद में P कितने डिस्टेंस पे है 1.8, कैसे क्लॉकवाइज, प्लस P इंटू 1.8 इक्वल टू 0। अब आपको कैल्सी में इतना टाइप करना है, चलो जल्दी टाइप कर दो, जो सर्कल क्या है उतना ही टाइप करना, ज्यादा नहीं। आंसर क्या था बताओ मुझे, कितना आया इधर आपका, आपका तो बच्चों -77 पॉइंट कितना आया था 06 प्लस P इंटू 1.8 इक्वल टू 0, तो P इंटू 1.8 इक्वल टू 77.06, तो P का वैल्यू आ गया 77.06 डिवाइड बाय 1.8 कितना आया 42.81 किलो न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। इतना सॉल्व करने वाले को आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ओके बच्चों, तो ये हो गया। इसके बाद में इसका पार्ट बी करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं। चलो, तो पार्ट बी कैसे सॉल्व होगा, देखो ये क्वेश्चन है पार्ट बी के लिए। मैं क्वेश्चन रीड्रॉ कर लेता हूं। क्वेश्चन में ऐसा स्क्वायर बॉक्स दिया गया है, ओके। उसके बाद में उसको सब बॉक्स ऐसे पार्टीशन किया गया है। यहाँ पे 1 मीटर दिया है, यहाँ पे भी 1 मीटर दिया है। उनका कहना है हर ब्लॉक जो है वो 1 मीटर का ही है। इधर कितना न्यूटन दिया है बच्चा 361 न्यूटन। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रही है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रही है। यहाँ पे कितना दिया 300 न्यूटन। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहाँ से पास हो रही है, ये फोर्स कितना है 448 न्यूटन। अब मैं इसको बाजू हटा देता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन में वो लोग क्या चाहते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फॉर द गिवन 3 फोर्स एक्टिंग एज शोन इन द फिगर विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट टू रिजल्टेंट कहाँ आएगा वो मुझे फाइंड करना है। तो इसको आप एक्स एक्सिस मान लो, इसको आप वाई एक्सिस मान लो। एक्स एक्सिस पूरी ऐसे ड्रॉ करो, वाई एक्सिस पूरी ऐसे ड्रॉ करो। ऐसे सम्स हमने क्लास में किए हुए कि नहीं किए हुए वेरिग्नॉस में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। लेकिन सोचने की समझने की समझ चाहिए। चलो, तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ये 8 मार्क्स के लिए कितना आसान सम पूछ लिया, देखो ना 8 मार्क्स के लिए बहुत आसान। तो बच्चों आप समझने की कोशिश करो। लेट मी कॉल दिस एज एक्स एक्सिस, सो दिस विल बी व्हाट माय वाई एक्सिस, दिस इज व्हाट ओरिजिन। अब आप देखो ये 1 मीटर है तो ये भी कितना है 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर, ये भी कितना है 1 मीटर। अब आपको फोर्सेस के एंगल्स निकालते आने चाहिए। तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये देखो इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे जा रहा है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर के डायगोनल का एंगल कितना होता है 45। हाँ, ये 361 न्यूटन। ये भी देखो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसा है, ये 2 मीटर, तो ये भी कितना है 2 मीटर। तो जाहिर सी बात है ये एंगल कितना होगा बेटा 45 डिग्री। हाँ, 448 न्यूटन के बारे में वैसा नहीं है,
448 न्यूटन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे पास हो रहा है। ये कितना मीटर है, ये कितना मीटर है, 2 मीटर। देखो ना बेटा, ये कितना मीटर है, 2 मीटर। ये कितना मीटर है, 1 मीटर। तो मैं अगर ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये 2 मीटर और ये 1 मीटर, और इसको अगर मैं थीटा बोलूं तो tan थीटा क्या रहेगा बोलो, 2 डिवाइड बाय 1। कैलसी में कीजिए, थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 2/1 कितना होता है, जल्दी कीजिए जरा। tan इनवर्स ऑफ 2 कितना होता है, 63.43 डिग्री। तो बच्चों ये 63.43 है, तो ये अपने आप कितना हुआ, 63.43। तो पहला चैलेंज बच्चे के सामने आता है एंगल फाइंड करना। ठीक है, एंगल फाइंड हो गया तो बाकी तो हाथ का महल है, वेरिग्नॉन्स थ्योरम। कैसे करें बोलो, बोलो भाई। समेशन एफ एक्स इक्वल टू, फिर समेशन एफ वाई इक्वल टू मोमेंट, मोमेंट कहाँ पे लेना है, ओ पे, क्योंकि सारे डिस्टेंस कन्वीनियंट है ओ से। चलो समेशन एफ एक्स करेंगे, आप यहां तक भी कर लो तो 8 में से बहुत सारे मार्क्स, 8 में से 3-4 मार्क्स आ जाएंगे। बोलो 300 के कंपोनेंट बोल दो, 300 cos 45, 300 sin 45, ये बोलो 361 cos 45, ये बोलो 361 sin 45, ये बोलो बच्चा 448 cos 63.43, 448 sin 63.43। चलो समेशन एफ एक्स स्टार्ट कर दो बच्चा, बोल जल्दी चल। माइनस 300 cos 45 माइनस 361 cos 45 प्लस 448 cos 63.43। कैलसी में टाइप करो, समेशन एफ एक्स आ जाएगा -267.01 किलो न्यूटन। किलो न्यूटन या न्यूटन, न्यूटन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, लेफ्ट साइड। हो गया, समेशन एफ वाई करेंगे, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो अपवर्ड कौन है बोल बेटा, 300 साइन 45 माइनस 361 साइन 45, डाउनवर्ड है ना। फिर ये माइनस 448 साइन 63.43। कैलसी में टाइप कर, आंसर बता चल जल्दी। -443.81 न्यूटन। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। 443.81 न्यूटन डाउनवर्ड्स। फिर उसके बाद में क्या करते हैं हम लोग, हाँ रिजल्टेंट फाइंड कर लेते। चलो रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर। करो जल्दी, कैलसी में टाइप करो, 267.01 का स्क्वायर प्लस 443.81 का स्क्वायर कितना आया, 9.3 न्यूटन। और थीटा निकाल लेना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स। कितना हो गया थीटा, 58.96। बच्चों आपने एफ वाई अपॉन एफ एक्स ही किया ना, 443 डिवाइड बाई 270। ठीक है, फिर रिजल्टेंट शो करो, कैसे करो, ये देखो, ये समेशन एफ एक्स कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, डायरेक्शन कॉपी पेस्ट किया, 267.01 न्यूटन। फिर समेशन एफ वाई डाउनवर्ड्स है, तो इसको थोड़ा इरेज करके हम या कर लेते हैं। हाँ, समेशन एफ वाई कितना है, 443.81 न्यूटन। रिजल्टेंट दोनों के बीच में रहेगा,
रिजल्टेंट कितना है बेटा 517.93 न्यूटन एट एन एंगल कितना 58.96 डिग्री। इतना हो जाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, मोमेंट लेते हैं। मोमेंट किस पॉइंट क्या बोल लेते हैं बोलो, ओ, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ। चलो तो कॉस वाला कंपोनेंट 4488 का ओ से पास हुआ, क्या हो गया 0। साइन वाला कंपोनेंट लेते हैं, बोलो 448 साइन 63.43 इनटू डिस्टेंस कितना है 3 मीटर क्लॉकवाइज इनटू 3 क्लॉकवाइज है तो प्लस। नेक्स्ट कंपोनेंट बोलो बेटा। बच्चों 361 जो है ना उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्टली कहां से पास हो रहा है, देखो उससे, तो उसको रिजॉल्व करने की भी जरूरत नहीं। मोमेंट क्या होता है, सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहां से पास होगा, ओ से, तो 361 मोमेंट में हिस्सा नहीं लेगा। आपको चाहिए तो ले लो, फिर वो फाइनली 0 ही आने वाला है। फिर उसके बाद में 300 cos 45 सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर है। पेन रखो, नेल इंसर्ट करो, फोर्स के डायरेक्शन में घुमाओ इनटू 3। नेक्स्ट 300 sin 45 लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। पेन रखो, घुमाओ -300 sin 45 इनटू कितना है 2। कैल्शियम में टाइप करो, समेशन ऑफ मोमेंट एट ओ आ जाएगा। चलो जल्दी, चलो इसके बाद में क्या करो बच्चा, ये फिगर रीड्रॉ करो। फिगर रीड्रॉ करो, कैसे, ये एक्स एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। डिस्टेंस एक्स पे रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करो। डिस्टेंस एक्स ले लो, मान लो ओरिजिन के ये साइड एक्स डिस्टेंस ले लो, और वहां पे मैं रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्वेश्चन पेपर छोटा कर देता हूँ। रिजल्टेंट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कितना है 517.93 न्यूटन, कितने एंगल पे 58.96 डिग्री। तो इसके दो कंपोनेंट रहेंगे, एक कंपोनेंट 267.01 न्यूटन, और आप 517.93 साइन 58 करो तो उसका आंसर आएगा 443.81। आप साइन कॉस के टर्म्स में लिखो या फिर डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा। चलो मोमेंट लेना पड़ेगा फिर से। मोमेंट कौन से पॉइंट के अबाउट, ओ पॉइंट के अबाउट। चलो सिलेक्ट फोर्स ड्रॉ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स, घुमाओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 443.81 इंटू एक्स, कॉल दिस एज 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेट 1 and 2, इक्वेट 1 and 2। चलो तो इक्वेट 1 and 2, तो आंसर कैसे आएगा बोलो, 141.39 इक्वल टू 443.81 इंटू एक्स। नीचे डिवाइड करो, एक्स आ गया, बोलो 141.39 डिवाइड बाय 443.81। आंसर कितना आया एक्स का बताओ, 0.31। आगे डिजिट 318 मीटर। अब बच्चों फाइनल रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा, ध्यान से सुनो। अभी ये वाई एक्सिस है, ओके, ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। तो रिजल्टेंट फोर्स जो है ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है, 0.318 मीटर। ओके, यहाँ पे रिजल्टेंट है, आपको ऐसे कॉपी पेस्ट करना है रिजल्टेंट को। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है 517 बोलो 93 न्यूटन। कितने एंगल पे है 58.96। 2 मिनट, 58.96। तो बच्चों x डिस्टेंस कितना है 0.318 मीटर, ये x की वैल्यू है। तो y डिस्टेंस कितना होगा, y डिस्टेंस अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कैन बी ड्रॉन एनीवेयर एंड कैन बी रिजॉल्व एनीवेयर। तो y डिस्टेंस कितना होगा,
ये y डिस्टेंस होगा। तो y तो मैं ट्रायंगल से फाइंड कर लूंगा। बोलो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। तो y इक्वल टू क्या हो गया, x tan थीटा। तो आप कैल्सी में डाली है वैल्यू, x की वैल्यू 0.318 इंटू tan कितना 58.96 कितना होता है y का वैल्यू बताइए, 5284 मीटर। यहाँ पे लिख देना 0.5284 मीटर। तो इतना सॉल्व करने वाले को 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे।